बेटे जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं आज का बेटा टॉपिक है थर्मो रेगुलेशन। बेटा थर्मो रेगुलेशन क्या है? थर्म मीन हीट और रेगुलेशन मतलब रेगुलेट करना, मतलब कि बॉडी के अंदर हीट को रेगुलेट करने का जो प्रोसेस है उसे थर्मो रेगुलेशन हम लोग कहते हैं। थर्मो रेगुलेशन होम्योस्टेटिक प्रोसेस है जिसमें किसी भी जानदार का इंटरनल टेम्परेचर जो है बॉडी का उसको मेंटेन किया जाता है टॉलरेबल रेंज के ऊपर। जैसे ह्यूमन बॉडी की एग्जांपल दी जाए तो हमारा जिस्म का जो टेम्परेचर है वो 37 है, उसे हमने जो है वो इस बियरेबल टॉलरेटेबल रेंज के अंदर रखना है। तो हमारा जिस्म जो भी उसको करने के लिए कर रहा है बेटा वो उसमें थर्मो रेगुलेशन कहलाता है। थर्मो रेगुलेशन वेरी इंपॉर्टेंट है एनिमल्स के लिए, एज वी नो डैट कि जितने भी इंजाइम हैं वो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर वर्क करते हैं हमारे जिस्म का। लाइक आपकी बॉडी का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर जैसे मैंने बताया 37 है, तो तमाम इंजाइम जो है वो इस 37 टेम्परेचर पर ही काम करेंगे। तो उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास कि इफ़ टेम्परेचर फॉल बिलो द ऑप्टिमम, अगर टेम्परेचर कम हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है तो इंजाइम सबस्ट्रेट कोलेजन जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है और मेटाबॉलिक रेट जो है वो ड्रॉप हो जाता है जिस्म का। ये हम इंजाइम्स वाले चैप्टर में डिटेल पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में। इफ़ टेम्परेचर राइजेज वेल अबव द ऑप्टिमम, अगर टेम्परेचर बेटा ऑप्टिमम टेम्परेचर से भी इंक्रीज़ कर जाता है तो हमें पता है जी इंजाइम का फंक्शन जो है डिस्टर्ब हो जाता है, उसका ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर ही ख़राब हो जाता है। सिमिलरली जो लिपिड बाइलेयर होती है सेल मेम्ब्रेन की हाई टेम्परेचर के लिए वो सेंसिटिव होती है, तो हाई टेम्परेचर पर सेल मेम्ब्रेन जो है वो अपनी परमेबिलिटी को जो है वो लॉस कर लेती है, जिसकी वजह से इंजाइम जो हैं लो टेम्परेचर के ऊपर कैन मेक मेम्ब्रेन रिजिड एंड ब्रिटल। अगर जो है वो बहुत कम टेम्परेचर हो जाए तो सेल मेम्ब्रेन जम जाती है और बहुत सख्त हो जाती है। तो इसलिए सेल के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर दरकार है जिसमें तमाम एक्टिविटी जो है वो जिस्म की कंट्रोल में रहती है। इसी तरीके से टाइप्स ऑफ एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ हीट सोर्स, हीट के सोर्स के अकॉर्डिंग बेटा हमारे पास एनिमल्स की दो टाइप हैं, एक है एक्टोडम और एक है एंडोडम। एक्टोडम क्या होते हैं बेटा? आर एनिमल्स डेट गेन मोस्ट ऑफ देयर बॉडी हीट फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज, मतलब कि बाहर किसी सोर्स के ज़रिए अपने जिस्म की हीट को गेन करेंगे आउटसाइड द एनवायरनमेंट से। देयर इंटरनल टेम्परेचर ग्रेजुअली फ्लक्चुएट विद द टेम्परेचर ऑफ देयर सराउंडिंग, जैसे इनकी सराउंडिंग का एनवायरनमेंट होगा जितना टेम्परेचर जैसे बाहर का टेम्परेचर होगा सराउंडिंग का, ये अपने जिस्म के टेम्परेचर को उस अकॉर्डिंग फ्लक्चुएट चेंज कर लेते हैं। मोस्ट इनवर्टिब्रेट्स आर एक्टोडम, जितने भी इनवर्टिब्रेट्स हैं बेटे जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती मोस्टली वो एक्टोडम होते हैं। मोस्ट वर्टिब्रेट्स अमंग जो वर्टिब्रेट्स हैं उसमें फ़िश और एम्फीबियंस और रेप्टाइल, फ़िश एम्फीबियन और रेप्टाइल जो है ये एक्टोडम होते हैं। एक्टोथर्म का बेटे सिर्फ इतना याद रखें कि एक्टोथर्म का मतलब एक्टो मतलब आउटसाइड, कि आउटसाइड के इन्वायरमेंट में जितना भी टेम्परेचर होगा ये अपनी बॉडी को उसके मुताबिक डाल लेंगे। इन एक्टोथर्म्स द मेटाबॉलिक रेट इज़ वेरी लो, इनका मेटाबॉलिक रेट बहुत कम होता है। दे कैन नॉट प्रोड्यूस इनफ हीट, ये बहुत सारी हीट खुद से प्रोड्यूस नहीं कर पाते बॉडी के टेम्परेचर के लिए। सो दे रिले ऑन द हीट फ्रॉम द इन्वायरमेंट, तो ये जैसे इन्वायरमेंट में हीट मिलती है उसके अकॉर्डिंग ये हो जाते हैं। एक्टोथर्म्स आर बिहेवियरली थर्मो रेगुलेशन कर सकते हैं ये बिहेवियर के तौर पर। इफ़ दे आर टू कोल्ड, जब ये मतलब कि बहुत सर्दी में हो जाते हैं, जैसे आपने मगरमच्छ या छिपकलियों को देखा होगा कि जब बहुत सर्दी होती है तो धूप में निकल आते हैं, इसे कहते हैं बास्किंग। दे बास्क इन द सन रेडिएशंस और सिट ऑन द वार्म रॉक, तो ये जो है वार्म रॉक में रह सकते हैं। तो बेटे ये जो जानदार हैं जो मतलब कि बाहर वाले इन्वायरमेंट के अंदर, तो बेटे जो छिपकलियाँ और मगरमच्छ वगैरह होते हैं जैसे मैंने बताया कि ये जो है धूप के अंदर निकल आते हैं जिसे बास्किंग कहते हैं, तो रेडिएशंस के ज़रिए अपनी स्किन को वार्म कर लेते हैं। अगर बहुत गर्म इन्वायरमेंट है मतलब कि गर्मी है तो ये क्या करते हैं बहुत बीरो बना के नीचे चले जाते हैं, सीक शेड और बीरो इनटू द कूल अर्थ, ठंडी मिट्टी में चले जाएंगे, कोल्ड क्लाइमेट में जाना पसंद करेंगे और बिकम डॉर्मेंट ड्यू टू कोल्डेस्ट मंथ। जब ये बहुत ठंडे जैसे फ्रॉग वगैरह इसे कहते हैं हाइबरनेट कर जाते हैं तो बहुत गहरे नीचे पानी में चले जाते हैं, अपने आप को छुपा लेते हैं तो आपके अपने जिस्म को जो है वो क्या कर सकें, बचा सके ठंड से। इसी तरीके से बेटे नेक्स्ट है एंडोथर्म्स। एंडोथर्म्स क्या होते हैं? तो बेटे एंडोथर्म्स क्या होते हैं? एंडोथर्म्स बेटे हमारे पास ऐसे जानदार हैं कि जो अपनी बॉडी के मेटाबॉलिज्म से हीट को जनरेट कर सकते हैं, जैसे ह्यूमंस वगैरह हैं। तो डेफिनेशन देखते हैं, एंडोथर्म जनरली जनरेट द मेजॉरिटी ऑफ देयर बॉडी हीट थ्रू इंटरनल मेटाबॉलिज्म, मतलब कि अपनी बॉडी का टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं कांस्टेंट रेंज के ऊपर। बर्ड्स और मैमल्स जो हैं बेटे इसे एंडोथर्म्स कहते हैं, जैसे हम लोग हैं
बाहर का इन्वायरमेंट जैसा मर्जी हो, हमारे जिस्म का टेम्परेचर 37 ही रहेगा। व्हेन इट गेट कोल्ड दे मे बी शिवर, अगर सर्दी होती है तो आपका जिस्म शिवर करता है, मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ताकि हीट जनरेट कर सकें एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर जो है, और बर्न ब्राउन एडिपोज टिश्यूज़ टू फॉर हीट, और इसी तरीके से एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर जो है उसको हीट को जनरेट करते हैं। मोस्ट एंडोथर्म्स जो होते हैं हैव इंसोलेशन ऑफ रिटेन हीट सच एज हेयर और फीदर्स और फैट, हमारे जिसम में फैट होता है, फीदर्स हैं या हेयर्स होते हैं जो आपको बचाते हैं इस तरीके से। तो बेटा आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी ऑफ थर्मो रेगुलेशन। ये बेटा इकट्ठा आ सकता है आपको थर्मो रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, टाइप्स ऑफ एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ हीट सोर्स, या आप एंडोथर्म, एक्टोथर्म्स, उसके बाद उसकी टाइप्स पूछ सकते हैं एबिलिटी ऑफ थर्मो रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, तो पाइकिलोथर्म और होम्योथर्म्स इकट्ठा आएंगे सारा। पाइकिलोथर्म्स ऐसे एनिमल्स होते हैं डैट आर अनएबल टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। बेटे ये ऐसे जानदार हैं जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते नैरो लिमिट्स के ऊपर। देयर बॉडी टेम्परेचर वेरीज कंसिडरेबली यूजिंग मैचिंग द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट। ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है वेरी कर सकता है, कम या ज़्यादा हो सकता है एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। ऑल इनवर्टिब्रेट्स आर पाइकिलोथर्म्स, जैसे फिश, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स हम ऊपर पढ़ चुके हैं, दे आर ऑल पाइकिलोथर्म्स। पाइकिलोथर्म्स जो होते हैं डू नॉट नीड टू कंज्यूम मैसिव अमाउंट ऑफ फूड टू फ्यूल। ये बहुत सारे अमाउंट के अंदर कहता है खाना भी इकट्ठा नहीं करके रखते एज अ कांस्टेंट टेम्परेचर करने के लिए, जैसे अपनी बॉडी को जो है कांस्टेंट टेम्परेचर पर लेके जाने के लिए बहुत सारा खाना इकट्ठा नहीं कर रहे, नीड नहीं होती इनको। दे अलाउ them to survive in nutrient poor environment where our ह्यूमोथर्म्स would strive। इसी तरीके से कहता है ये इनको जो है वो अपने पुअर इन्वायरमेंट में भी जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन जो बेटे एंडोथर्म्स होते हैं या होम्योथर्म्स जिसको हम पढ़ेंगे आगे, ऐसे जानदार जो होते हैं ये स्ट्राइव कर जाते हैं, ये कहत साली का शिकार हो जाते हैं। होम्योथर्म्स मेंटेन रिलेटिवली कॉन्स्टेंट इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर को कॉन्स्टेंटली बेटा क्या कर सकते हैं, जो है वो रेगुलेट कर सकते हैं इन्वायरमेंटल फ्लक्चुएशन के अकॉर्डिंग, चाहे जैसी मर्जी हो। दे यूज़ थर्मोस्टेट, इनकी बॉडी में थर्मोस्टेट होता है। थर्मोस्टेट मतलब कि आपके ब्रेन से सिग्नल आता है हाइपोथैलेमस से कि बॉडी के अंदर कूलिंग या हीटिंग जो है वो ट्रिगर जो है वो चलना है। जैसे सर्दी होगी तो आपकी बॉडी, मैंने बताया, शिवर करेगी। इसी तरीके से अगर गर्मी होगी तो आपकी बॉडी जो है वो स्वेट प्रोड्यूस करेगी स्वेट ग्लैंड्स के ज़रिए। मैमल्स और जो बर्ड्स हैं बेटा वो एक्चुअली होम्योथर्म्स होते हैं, ये 37 डिग्री तक जो है वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को खुद ही मेंटेन जो है वो कर सकते हैं। तो बेटा ये आज का टॉपिक था हमारा, जिसमें हमने एक्टोथर्म्स, एंडोथर्म्स, पाइकिलोथर्म्स और होम्योथर्म्स के बारे में पढ़ा। ये थर्मो रेगुलेटरी स्ट्रैटेजीज़ थी जानदारों के अंदर। इसी अकॉर्डिंग बेटा जो आपके एमसीक्यूज़ हैं वो एक्सरसाइज में ज़रा देख लीजिएगा कि कौन से एमसीक्यूज़ हैं वो इस टॉपिक के रिलेटेड जो है वो बनते हैं। ये एमसीक्यूज़ बेटा आप लोगों के असाइनमेंट का हिस्सा होंगे, ये आप लोग अपनी असाइनमेंट में करेंगे। और मिलते हैं बेटे फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का। अल्लाह हाफिज़।